Hello everyone, this is Deepika Tehan, an educationist, author and founder of Deepika Tehan Educations. आपका फिर से स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आज मुझसे किसी ने ये सवाल किया है कि कोई नेगेटिव कमेंट करे तो उसको हैंडल कैसे करें। अच्छा देखिए, दो चीज़ों की तरीके होते हैं हैंडल करने के। क्या आप सामने वाले को हैंडल करना चाहते हैं और उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, या आप ये सीखना चाहते हैं कि मैं अपने मन का क्या करूं, जो मेरे अंदर एकदम उबाल आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और उसका मैं क्या करूं, या मैं बड़ी देर तक पूरे दिन उस कमेंट को लेके बैठा रहता हूँ और रात को सोते समय भी वही बंदा मेरे दिमाग में आ रहा है और इसको कैसे हैंडल करूं। तो दो चीजें हैं, आप किस चीज को हैंडल करना चाहते हैं। आप उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, बीरबल की तरह हाजिर जवाब बनना चाहते हैं, या फिर अपने मन को सही दिशा में सही तरीके से इंडल्ज करना चाहते हैं। देखिए, मेरा तो पर्सनली ये फोकस हमेशा रहता है कि किसी और को कुछ भी कहने से बेटर है कि आप खुद को समझा लें। ये सबसे अच्छी चीज है, और यही मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सीखा भी है। और सभी सभी जितने भी प्रेरक लोग हैं उनसे मैंने एक ही चीज सीखी है कि वर्क हमेशा करना है तो खुद पे करना है। यू कांट चेंज अदर्स, यू कैन चेंज ओनली योरसेल्फ। ये एक बहुत बड़ी लाइन है, इसको फिर से सुनिए। यू कांट चेंज अदर्स, यू कैन चेंज ओनली योरसेल्फ। आप दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। यही चीज है आपके कंट्रोल में, और कोई चीज नहीं है। दूसरा आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, जबरदस्ती आप किसी को अपने कंट्रोल में लेके चेंज करने की कोशिश करें तो आप करके देख सकते हैं, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि फाइनली सामने वाला रिबेल करता है। लेकिन सामने की बात नहीं करते हैं, अपने खुद की बात करते हैं कि खुद के लिए क्या करें जब कोई नेगेटिव कमेंट करे। देखिए, एक दिन में तो आप सुधर नहीं जाएंगे, ये सीधी सी बात है। हर एक चीज को डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर आप एक ऑफिस खड़ा कर रहे हैं तो उसको बनने में समय लगता है, एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको बनने में समय लगता है, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसको सीखने में समय लगता है। इसी तरह ये मन की बातें भी सीखने लायक होती हैं, जो समय के साथ आती हैं। मन एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको रोज प्रयास करने होते हैं, और अगर आप रोज प्रयास करने वाले बंदों में से नहीं हैं तो ऐसा बनिए सबसे पहले। और अगर आप हैं तब तो फिर सारी दुनिया ही आपको देखने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अच्छा, इसकी बात करते हैं कि नेगेटिव कमेंट का करें क्या। देखिए, नेगेटिव कमेंट में एक सबसे सबसे सरल तरीका है। ये मेरे ऊपर मैंने खुद आजमाया हुआ है। मुझे भी ऐसा दिक्कतें आती थी, नेगेटिव कमेंट्स होते थे, और इसका हम करें क्या। देखिए, मैं एक मिशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ के जो हेड हैं, मैं जब देखती हूँ कि ही इज परफेक्ट एंड ही इज वेरी जेंटल एंड इंटेलिजेंट, ऐसी कोई गुण नहीं है जो मैंने उनमें नहीं देखा है। अनबायस्ड हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, शांत हैं, अपने काम से काम रखते हैं, सब कुछ अच्छा है उनके अंदर। फिर भी फिर भी दुनिया उन्हें नहीं छोड़ती है। भगवान श्री राम के बारे में बोलने से नहीं चूकती है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलने से नहीं चूकती है, विवेकानंद जी के बारे में बोलने से नहीं चूकती, गांधी जी के बारे में बोलने से नहीं चूकती है। तो सोचिए, एक ये सबसे इंस्पिरेशनल चीज है, सबसे बड़ी खास चीज है कि टॉप मोस्ट जगहों पे बैठे लोग परफेक्शन के साथ अपने जीवन में उन्होंने कुछ करके दिखाया है। ऐसे लोगों को जब दुनिया कमेंट करने से नहीं छोड़ रही, नहीं बख्श रही, तो आप पर अगर एक कमेंट आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पता है क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप खुद को सेल्फलेस होके देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस दिक्कत आ जाती है हमारी ईगो की। इस ईगो मैनेजमेंट को आप सीख लें तो दिक्कत खत्म हो जाती है। या तो आप ईगो मैनेजमेंट सीखें, या फिर इस चीज से हमेशा जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपको लगे कि इसने मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा हूँ, ये है वो है, तो सिंपल आप एक ही बात सोचिए, भाई श्री कृष्णा को नहीं छोड़ रहे, मैं क्या चीज हूँ। सिंपल, खत्म। आपका गुस्सा हर एक बार जब भी एक नेगेटिव कमेंट आया, यही आपने बोला, प्रैक्टिस हो गई, शांति आ गई। फिर भी शुरुआत में 100 केसेस में से आपको हो सकता है आप 98 केसेस हार जाए, 2 केसेस में आपको ये जीत मिल जाए। फिर धीरे धीरे 98 से और कम हो जाए, आप 70 पे आ जाएं, 50 पे आ जाएं, कम करते रहिए। हो सकता है एक समय ऐसा आए कि आप साल भर जीरो पे रहें, और हो सकता है ये भी कि साल भर जीरो के बाद देखिए मन अप एंड डाउन होता रहता है, तो हो सकता है साल भर आप जीरो रहे, अगले साल आप किसी परिस्थितियों में फंस गए, आपका मन परेशान हो गया, आप डिप्रेस हैं, या आपका काम का तनाव ज्यादा है,
तो हो सकता है आप फिर से 0 से 1 2 3 पे पहुंच जाएं, लेकिन हर बार 3 2 1 यही हमें प्रैक्टिस करती रहना है कि हम पीछे 0 पे आए, 0 पे आए, हमें कोई बोले हम इस चीज को फिर से सोचें, बड़े लोगों को बोल रहे हैं हम क्या चीज है। सिंपल आसान सा ये एक प्रैक्टिस है, आजमाई हुई प्रैक्टिस है। अच्छा, ये पहली प्रैक्टिस है। दूसरा मैं ये कहूंगी कि नेगेटिव कमेंट, एक बार मैं खुद बहुत बहुत परेशान थी और मैं गई, मिशन के हेड से मिली, उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई और सिंपल एक छोटी सी बात कही कि आप ये बताओ कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो नेगेटिव कमेंट है उसमें सच्चाई कितनी है। मैं तो तिलमिलाई हुई थी, मैंने कहा बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई कैसे कहने की, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं वो, खुद पे उनको शर्म आनी चाहिए जो सोच गए ऐसा, बिल्कुल सच्चाई नहीं रत्ती भर। तो कहते हैं जब उसमें सच्चाई ही नहीं है और तू जानती है कि उसमें सच्चाई नहीं है तो तू परेशान क्यों हो रही, शांत हो जाना, उसमें कुछ सच है ही नहीं। जो चीज सच नहीं है उस पर अपने आप को कुछ कहना, उस पर गुस्सा करना, उस पर उबाल मारना, उस पर अपने आप के इमोशंस खराब करना, अपना नेचर खराब करना, ये कौन सी समझदारी है। यहाँ दिमाग में घुस गई ये बात, चेंज उसी समय ठंडे हो गए। तो ये एक बड़ी बात है, आप जब भी कोई नेगेटिव कमेंट करें, आप पहले सबसे पहले उसका एनालिसिस करें कि वो कमेंट में सच्चाई है कि नहीं है। अगर उस कमेंट में सच्चाई नहीं है तो बस फिर उस कमेंट से आपका कोई लेना देना नहीं है। वो उसकी थॉट, उसकी सोच, उसका तरीका बोलने का वो जाने, अपने साथ रखे, हमारा उस चीज से सारा कनेक्शन खत्म। लेकिन अगर उस चीज में सच्चाई है, आप सेल्फ एनालिसिस करिए, सब अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस करना जानते हैं, सबको पता होता है मैं कितने पानी में हूँ। तो अगर आपको लगता है कि उसमें सच्चाई है, कुछ परसेंट भी सच्चाई है, तो थैंक्स टू हिम, अगेन से थैंक्स टू हिम, वाओ कि तू आया, तूने मुझे बताया, बड़ा बड़ा धन्यवाद तेरा, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर और तूने बता दिया, तेरा बड़ा धन्यवाद। तो यानी कि तब आप उसको धन्यवाद करने के बाद उस चीज को चेंज करें अपने अंदर। जब चेंज हो जाएगी तो उसी सेम चीज पे नेक्स्ट नेगेटिव कमेंट आएगा नहीं। नेगेटिव कमेंट्स लाइफ में आते रहेंगे, आपको हैंडल करते रहना होगा, लेकिन सेम चीज पे नेगेटिव कमेंट आ रहा है और उस चीज में सत्यता भी है आपके अकॉर्डिंग, तो फिर आप सोचिए कि चेंज होने की जरूरत उन लोगों को है या आपको है। तो खुद पे वर्क करिए, उस चीज को चेंज करिए, वो एटलीस्ट उस चीज का कमेंट तो खत्म हो जाएगा और आप ही इम्प्रूव होने वाले हैं। और बार बार ऐसा करने से नेचर चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, रिस्पॉन्ड करने के तरीके चेंज होते हैं। ये एक सिंपल, एक छोटी सी समझ की बात है कि हम अपनी ईगो पे लें या हम समझदारी दिखाते हुए उसको अपने अंदर भीतर से चेंज करें। बस इससे आपकी ये दो बातों से चीजें चेंज हो जाती हैं। फिर से मैं रिकॉल करके बता देती हूँ दोनों चीजें क्या हैं कि एक, उस बात में सच्चाई है कि नहीं है, सच्चाई नहीं है तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, आपका मतलब की चीज नहीं है। सच्चाई है तो अपने आप अपने ऊपर वर्क करें और चेंज करें। दूसरा कि जब लोग इतनी बड़ी हस्तियों को नहीं छोड़ रहे हैं कमेंट करने से, तो फिर हम लोग क्या चीज है। सिंपल, ये दो तरीकों से आप धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते चेंज हो जाएंगे। टिल देन मिलते हैं फिर अगेन एक नई बात के साथ। आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, आप नीचे कमेंट करें। बाय बाय, नमस्कार।